वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले उत्तरी पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था, अंबरगढ़। इस राज्य के महाराजा थे बहादुर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह। राज्य में खुशहाली थी, पर राजा के मन में एक रहस्य छिपा था। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, बादलों के ऊपर तैरता हुआ चमकदार कांच महल और उसमें खड़ी एक रानी जिसकी आंखों में आंसू होते और वो कहती, वीरेंद्र, हमारी मदद करो। सपना रोज और स्पष्ट होता जा रहा था। एक दिन राजा ने सेनापति अर्जुन और राजगुरु को बुलाकर पूरा सपना सुनाया। राजगुरु ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, ये सपना नहीं, एक संदेश है। राजा ने तुरंत यात्रा का निर्णय लिया। तीनों घने और जादुई जंगल की ओर बढ़े। जंगल में पेड़ों से चमकती रोशनी गिर रही थी और हवा में अजीब सी गूंज थी। अचानक स्वर्णिम धुएं का बादल उठा और उसमें से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपका इंतजार था। आपका सपना आपको खोए हुए राज्य कांच महल तक ले जा रहा है। संत ने हाथ उठाया और हवा में एक क्रिस्टल चाबी बन गई। ये चाबी कांच महल का दरवाजा खोलेगी। राजा ने चाबी ली ही थी कि अचानक आसमान काला हो गया। काले पंखों वाले भयावह पक्षी हमला करने लगे और फिर गहरी आवाज गूंजी, वो चाबी मेरी है। काले धुएं से एक शक्तिशाली जादूगर सामने आया। जादूगर नेदर। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो चीखा, कांच महल मेरा होगा, चाबी सौंप दो। राजा अर्जुन और राजगुरु ने मिलकर उसका सामना किया। युद्ध भयंकर था। काले पक्षी और साए चारों ओर फैल गए। राजा ने तलवार चलाई। अर्जुन ढाल से सबको बचा रहे थे। राजगुरु ने नील रोशनी की शक्ति से सुरक्षा ढाल बनाई। अंत में नेदर पीछे हटके हुए बोला, राजा, तुम देर कर चुके हो, कांच महल पत्थर बन रहा है। और धुएं में गायब हो गया। संत ने आसमान की ओर संकेत किया। बादलों के बीच से एक चमकदार क्रिस्टल पुल नीचे उतर आया। तीनों उस पर चलते हुए बादलों के साम्राज्य में पहुंचे। उनके सामने था कांच महल, तैरता हुआ चमकदार राज्य, लेकिन धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। महल के भीतर उन्हें एक रानी मिली जो आधी पत्थर बन चुकी थी। वो कमजोर आवाज में बोली, वीरेंद्र, तुम आ गए। राजा हैरान रह गए। रानी बोली, अंबरगढ़ और कांच महल कभी एक ही राज्य थे। नेदर के श्राप के कारण ये राज्य छुप गया और इस श्राप को रोक सकता है सिर्फ आपका राजसी रक्त। तभी आसमान फटा और नेदर फिर प्रकट हुआ, इस बार पहले से अधिक शक्तिशाली। उसके साथ साए के दानव थे। वो गरजा, अब कोई नहीं बचेगा। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। राजा की तलवार सुनहरी रोशनी से चमक उठी। नेदर लाल आग छोड़ रहा था। अर्जुन दानवों से भिड़ गए। राजगुरु रानी की रक्षा कर रहे थे। तभी रानी बोली, महाराज, जीवन दर्पण को आपके रक्त की जरूरत है। राजा ने बिना झिझक अपनी हथेली काटी और रक्त के कुछ बूंदें जीवन दर्पण पर गिरा दी। तुरंत सुनहरी रोशनी फैल गई। नेदर दर्द से चिल्लाया। उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसके साए धूल बन गए और एक तेज विस्फोट के साथ नेदर सदा के लिए समाप्त हो गया। धीरे धीरे रोशनी शांत हुई। कांच महल चमक उठा। रानी पूरी तरह ठीक हो गई और राज्य फिर जीवित हो उठा। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, आपने हमारे राज्य को बचा लिया। इसके बाद कांच महल और अंबरगढ़ दोनों राज्यों का मिलन हुआ। लोगों ने राजा वीरेंद्र सिंह को याद किया।